बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अहम मुलाकात। रूस के तारीखी दौरे पर मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई, जो तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर की मुलाकात के दौरान वर्किंग लंच भी हुआ। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया के मौज़ूआत पर बातचीत की गई। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई, इक़्तिसादी व तजारती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की गई। रूस की बहरी अफवाज ने भी यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला कर दिया गया। रूस की फ़ज़ाई फ़ौज यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों पर रात गए से बमबारी कर रही थी, मगर अब रूस की बहरी अफवाज ने भी यूक्रेन पर धावा बोल दिया। रूस की वजारत दिफा के मुताबिक रूसी बहरिया की जानिब से ब्लैक सी में यूक्रेन की एयरबेस पर मिसाइल हमला किया गया। रूसी वजारत दिफा का मजीद कहना था कि हमने यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा कर दिया। रूस ने यूक्रेन के अंतोनोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने Mi-8 हेलीकॉप्टर्स के साथ यूक्रेन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया। यूक्रेनी हुकाम ने एयरपोर्ट पर कब्जे की तस्दीक कर दी। इससे कबल रूस के यूक्रेन पर हमले के दौरान 8 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे और रूस ने यूक्रेन का एयर डिफेंस निज़ाम तबाह करने का भी दावा किया। यूक्रेन पर हमला नाकाबिले कबूल है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने बड़ा बयान जारी कर दिया। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने रूसी हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि यूक्रेन पर हमला नाकाबिले कबूल है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने रूस की यूक्रेन पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस हवाले से तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी मुज़ाकरात के जरिए हल होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि यूक्रेन को अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी के दिफा का हक हासिल है। रूस का इकदाम बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यूक्रेन के सदर को फोन करके अपनी हमायत का यकीन दिलाया। यूक्रेन के खिलाफ अहम मुल्क रूस का साथ देने को तैयार। रूस के अहम इत्तेहादी बेलारूस के सदर ने ऐलान किया है कि ज़रूरत पड़ने पर इनका मुल्क यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेगा। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेलारूस के सदर ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वादा किया है कि वो बेलारूस पर हमले को रूस पर हमला तस्वर करेंगे। बेलारूस के सदर ने कहा है कि रूसी सदर ने इन्हें यकीन दहानी करवाई है कि अगर बेलारूसी सरहदी इलाके की जानिब कोई पेशकदमी हुई या हमला हुआ तो इसे रूस पर हमला तस्वर किया जाएगा। रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि यूक्रेन के मामले पर तमाम फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। यूक्रेन पर रूसी फौज ने हमला नहीं किया, जैसा गैर मुल्की मीडिया पर बयान किया जा रहा है। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के हवाले से चीनी वजारत खारजा ने जारी किए गए अपने बयान में रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि यूक्रेन की सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। अपने बयान में चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि यकीन है कि तमाम फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ के जायज़ खदशात का एहतराम किया जाएगा। रूस आज़ाद मुल्क है, वो अपने मफादात की बुनियाद पर फैसले कर सकता है। रूस फौरी तौर पर यूक्रेन से इनखला करे। इतालवी वज़ीर आज़म। इटली के वज़ीर आज़म ने यूक्रेन से रूस के फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। रोम से खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इतालवी वज़ीर आज़म ने रूसी हमले को बिलाजवाज़ करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। उन्होंने मजीद कहा है कि रूस गैर मशरूत तौर पर यूक्रेन से फौजी इनखला करे। इतालवी वज़ीर आज़म ने मजीद कहा है कि रूस फौरी तौर पर यूक्रेन में खून रेजी बंद करे। उन्होंने कहा है कि वो अपने यूरोपीय और नेटो इत्तेहादियों से मिलकर इस पर अपना फौरी रद्द अमल देंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले में 40 फौजियों समेत 50 अफराद हलाक। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज।
रूस के यूक्रेन पर हमले में 40 फौजियों समेत 50 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन की प्रेसिडेंसी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 40 फौजी और 10 शहरी हलाक हुए हैं, जबकि यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में 5 रूसी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया है। रूसी हुकाम का कहना है कि इनके जमीनी दस्ते यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो चुके हैं, जबकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। रूस यूक्रेन जंग के असरात आलमी खलाई स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, माहिरीन का दावा। माहिरीन का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग के असरात महज ज़मीन तक महदूद नहीं, बल्कि इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तरक्की याफ्ता ममालिक की शराकत दारी भी मुतासर हो सकती है, जिसमें रूस भी शामिल है। अमरीकी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन की देखभाल और ऑपरेशन में अमरीका, यूरोप, जापान और कनाडा के साथ एक बड़ा शराकत दार है। ताहम रूस यूक्रेन जंग की वजह से नासा और दीगर खलाई एजेंसियों को इस 22 साला शराकत दारी में संगीन सफारती तनाव का सामना है। रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन का दावा, आलमी दुनिया की सफारती कोशिशें नाकाम हो चुकी। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अलहदगी पसंदों की मदद के लिए फौजी ऑपरेशन करने का ऐलान किया है। रूसी सदर के ऐलान के बाद मशरकी यूक्रेन के इलाके मारियोपोल में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। क्या रहे कि मारियोपोल और ओडेसा में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर का कहना है कि किसी सूरत जंग नहीं चाहते, हम आज भी बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं। रूसी हमला, भारत का मुसाफिर तैयारा यूक्रेन की हदूद में दाखिल ना हो सका। भारत का मुसाफिर तैयारा यूक्रेन की हदूद में दाखिले से रोक दिया गया। भारत ने अपने शहरियों की वापसी के लिए खसूसी परवाज़ों का एहतमाम किया था। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद भारत की कौमी एयरलाइन एयर इंडिया की खसूसी परवाज़ को यूक्रेन दाखिले से रोक दिया गया। भारतीय हुकूमत ने यूक्रेन से अपने शहरियों के फौरी इनखला के लिए एयर इंडिया की 3 खसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान के साथ शराकत दारी अमरीकी मफाद के लिए अहम है, नेड प्राइस। अमरीकी तर्जमान महकमे खारजा नेड प्राइस का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को रूस से मुतल्लिक अपनी पोजीशन के बारे में आगाह कर दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारी दरीना शराकत दारी और ताउन है। जमहूरी पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को अमरीकी मफाद के लिए अहम समझते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस पर तबसरे से गुरेज करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मौजूदा वक्त में दौरा रूस पर तबसरा नहीं कर सकता। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ दफाई ताउन को अहमियत देता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ दफाई ताउन को अहमियत देता है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक उज़्बेकिस्तान के सफीर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 6 दहशतगर्दों को हलाक किया और दहशतगर्दों के ठिकानों से असला व बारूद आलात, सब मशीन गन्स बरामद हुई। ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। आलमी रहनुमाओं का रूस से यूक्रेन में कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद आलमी रहनुमाओं के रद्द अमल सामने आ रहे हैं। चीनी वज़ारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी ऐसे इक़दाम पर एतराज़ है जो जंग को बढ़ावा दे। कुछ ममालिक अमेरिका की पैरवी करते हुए जल्दी पर तेल फेंकने का काम कर रहे हैं, जबकि फ्रांस ने रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत की है। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि रूस फौरी तौर पर फौजी ऑपरेशन रोक दे, यूक्रेन की सफारती और माली मदद जारी रखेंगे। फ्रांस अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा है, जबकि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी रूस से यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा किया है। रूस का यूक्रेन पर हमला, तेल और सोने की कीमतें बढ़ गईं।
रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद तेल और सोने की कीमतें बढ़ गईं। स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। आलमी मंडी में तेल $100 फी बैरल से तजावज कर चुका है, जबकि सोने की फी औंस कीमत $16 बढ़ गई है। इसी तरह आलमी स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी देखने में आ रही है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।